प्रिय विद्यार्थियों, एटीएस बानसूर की मैथ की ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ रहे थे यूनिट 16.2 का आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिया गया है कि एक खोखले बेलन की जो मोटाई है वो 2 सेंटीमीटर। ये जो मोटाई है ये आपको 2 सेंटीमीटर। खोखले बेलन की ऊंचाई, मैंने इसका रिजल्ट जब निकलवाया था काफ़ी एक्सप्लेन किया था इसके बारे में। खोखले बेलन की त्रिज्या यह समान होती है, ऊंचाई समान होती है। तो खोखले बेलन की ऊंचाई आपको 26 सेंटीमीटर दे रखी है। आपको आंतरिक व्यास, ये व्यास दे रखा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 14 सेंटीमीटर दे रखा है। आप लोगों से पूछा जा रहा है कि खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। मैंने आप लोगों को इसका रिजल्ट निकाल के समझाया था जब ये टॉपिक शुरू किया था कि खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र 2 पाई, छोटा कोष्टक R1 प्लस R2, छोटा कोष्टक H प्लस R1 माइनस R2, ये होता है। R1 बाहरी त्रिज्या, R2 आंतरिक त्रिज्या और H ऊंचाई। यस, ऊंचाई है। आंतरिक व्यास है तो आंतरिक त्रिज्या ये आपके पास 7 आ जाएगी। बाहरी त्रिज्या की बात करता हूँ, गौर कीजिए, बहुत बढ़िया बात है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसकी बाहरी त्रिज्या होगी। आंतरिक त्रिज्या का मान आपके पास 7 आ गया। खोखले बेलन की मोटाई ये आपके पास 2 सेंटीमीटर है, तो 7 ये रहे, 2 ये जोड़ दूंगा तो 7 और 2 कितना हो गया? 9 सेंटीमीटर। ये आपके पास बाहरी त्रिज्या है। आपके पास आंतरिक त्रिज्या भी, आपके पास खोखले बेलन की ऊंचाई है। अब हम लोग आसानी से खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्या ज्ञात कर सकते हैं? क्षेत्रफल। कोई दिक्कत ही नहीं। ये सवाल ध्यान दीजिए। खोखले बेलन का आंतरिक व्यास आपको दे रखा है, तो यहाँ से आप लोग निकाल लीजिए आंतरिक त्रिज्या। चौदह में 2 का भाग दे दीजिए, बराबर ये आ गया 7 सेंटीमीटर। यहाँ से लेके और यहाँ तक आपके पास आंतरिक त्रिज्या 7 है। खोखले बेलन की मोटाई 2 है, ये मोटाई 2। बाहरी त्रिज्या निकालनी पड़ेगी तो मोटाई 2 और जोड़ दीजिए। तो भैया यहाँ से आप लोग प्राप्त कर लीजिएगा बाहरी त्रिज्या। आंतरिक त्रिज्या आप लोगों ने ये 7 निकाल ली, मोटाई 2 सेंटीमीटर जोड़ दीजिए, तो 7 और 2 कितना सेंटीमीटर हो गया? 9 सेंटीमीटर। आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक की ये बाहरी त्रिज्या का मान, R1 का मान लो। आंतरिक त्रिज्या R2 का मान आपके पास 7 है। खोखले बेलन की ऊंचाई आपके पास 26 है। आपसे पूछ रहे खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत ही नहीं है, लगा दीजिए रिजल्ट। मैंने आप लोगों को कैसे निकाल के एक्सप्लेन कर ही रखा है। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, भैया ये रिजल्ट आप लोगों के याद होना चाहिए। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई, छोटा कोष्टक R1 प्लस R2, छोटा कोष्टक H प्लस R1 माइनस R2। ये रिजल्ट होता है वर्ग इकाई। R1 यहाँ पे बाहरी त्रिज्या होती है, R2 यहाँ पे आंतरिक त्रिज्या होती है।
और ऊंचाई h है। मान रख दीजिए 2 जो का त्यों गुणा पाई का मान 22/7। बहुत अच्छी बात। R1 बाहरी त्रिज्या का मान R1 का मान 9, तो यहाँ पे रख दीजिए 9 प्लस R2 आंतरिक त्रिज्या का मान 7, R2 की जगह रख दीजिए 7। H खोखले बेलन की ऊंचाई, खोखले बेलन की ऊंचाई आपको 26 दे रखी है, तो H की जगह आप लोगों ने 26 रख दिया प्लस R1 बाहरी त्रिज्या का मान आपको 9 दे रखा है, 9 रख दिया माइनस R2 आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या का मान आपको 7 दे रखा है, ये रख दिया 7 वर्ग सेंटीमीटर। कैलकुलेशन कर लीजिए। 2 गुणा 22/7 गुणे का निशान है, 9 और 7 कितना हो गया 16, छोटा कोष्टक 26 और 9 35, गुणे का निशान है 26 और 9 35, 35 में से 7 घटाया कितना बच गया 28 वर्ग सेंटीमीटर। 7 एकम 7, 7 चौक 28, 22 दूनी 44, 16 चौक 64 वर्ग सेंटीमीटर। रफ कॉपी में गुणा कर दीजिए। 64 को 44 से गुणा करना है, 4 चौक 16, 1 6 चौका 24 और 1 25, 4 चौक 16, 6 चौका 24 और 1 25, 6 6 5 11, 5 और 2 7 और 1 8, और ये कितना बच गया 2, तो आपके पास ये आ गया 2816 वर्ग सेंटीमीटर। तो भैया ये था आप लोगों के पास खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2816 वर्ग सेंटीमीटर। काफ़ी आसान से। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए। अंतिम क्वेश्चन आता है, अंतिम क्वेश्चन 16 पॉइंट का। आसान सा सवाल है। एक खोखले बेलन की ऊंचाई आपको 20 सेंटीमीटर दी गई। एक खोखले बेलन का बाह्य व्यास आपको 30 सेंटीमीटर दिया गया। एक खोखले बेलन का आपको अंत्य व्यास दे रखा है। खोखले बेलन का आयतन पूछ रहा है। अभी आप लोगों ने रिजल्ट किया है। खोखले बेलन का बाह्य व्यास और अंत्य व्यास दे रखा है, तो भैया आसानी से आप लोग इसकी बाह्य त्रिज्या प्राप्त कर सकते हैं और इसकी आंतरिक त्रिज्या प्राप्त कर सकते हैं। त्रिज्या व्यास की आधी होती है, प्राप्त कर लीजिए। यहाँ से आप लोग बाह्य त्रिज्या, बाह्य व्यास 30 दे रखे, 30 में आप लोगों ने 2 का भाग दे दिया, तो ये कितना सेंटीमीटर आ गया 15 सेंटीमीटर। अंत्य व्यास 26 दे रखा है, तो आप लोग निकाल लीजिए अंत्य त्रिज्या या आंतरिक त्रिज्या। 26 में आप लोगों ने 2 का भाग दे दिया, 13 सेंटीमीटर। गौर कीजिए भैया, आपके पास बाहरी त्रिज्या आ गई, आपके पास आंतरिक त्रिज्या आ गई, आपके पास खोखले बेलन की ऊंचाई आ गई। खोखले बेलन का आयतन आपसे पूछा जा रहा है, तो खोखले बेलन का आयतन का जो सूत्र होता है वो होता है पाई।
छोटा कोष्टक R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इंटू H घन इकाई। जब मैंने समझाया था, काफ़ी कुछ एक्सप्लेन किया था उसके बारे में। बात आती है R1 आपके पास बाहरी त्रिज्या होती है। बात आती है R2 यहाँ पे आंतरिक त्रिज्या होती है। अब आप लोगों से पूछा जा रहा है खोखले बेलन का आयतन, तो निकाल दीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं। खोखले बेलन का आयतन बराबर, खोखले बेलन का आयतन का जो सूत्र होता है वो होता है पाई छोटा कोष्टक R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इंटू H घन इकाई। ये आपके पास खोखले बेलन का आयतन का रिजल्ट है। R1 बाहरी त्रिज्या होती है। R1 बाहरी त्रिज्या का मान आपके पास 15 है। R2 आंतरिक त्रिज्या होती है। आंतरिक त्रिज्या का मान आपके पास 13 है। खोखले बेलन की ऊंचाई आपके पास 20 दे रख दीजिए। पाई की वैल्यू 22/7, बहुत अच्छी बात है। मजला कोष्टक R1 स्क्वायर, R1 बाहरी त्रिज्या का मान 15, तो भैया R1 की जगह आप लोगों ने 15 रखा, 15 का ये होल स्क्वायर कर दिया, माइनस R2 आंतरिक त्रिज्या का मान आपके पास 13 है, तो ये आपके पास 13 का वर्ग आ गया, और गुणा खोखले बेलन की ऊंचाई आपके पास 20 है, ये आपके पास आ गया 20 घन सेंटीमीटर बराबर 22/7। 15 को 15 से गुणा किया 225, बहुत अच्छी बात। माइनस 13 को 13 से गुणा किया 169, और गुणा में 20 घन सेंटीमीटर बराबर 22/7। घटा लेंगे, 15 में से 9 गया तो 6 बच गया। यहाँ से कितना बच गया? 11। 11 में से 6 गया तो कितना बच गया? 5, 56 गुणा 20 घन सेंटीमीटर। 7 एकम 7, 7 8 56, मल्टीप्लाई करेंगे 22 गुणा 8 गुणा 20 घन सेंटीमीटर बराबर 22 को 8 से गुणा कर दीजिए। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, कितना? 17, 176 आ गया। 176 को हम लोग 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 14 1 15, और 2 1 3, तो याद है 3500। इसका जब हम गुणा किया तो 3520 वर्ग सेंटीमीटर, सॉरी घन सेंटीमीटर। ये आपके पास भैया खोखले बेलन का आयतन निकल के आ गया। यूनिट 16.2 के आप लोगों ने टेस्ट क्वेश्चन के ऊपर काम किया, याद आप लोगों की कंप्लीट। यूनिट 16.1 में हम लोगों ने घन और घनाभ से संबंधित प्रश्न देखे थे। यूनिट 16.2 में हम लोगों ने लंबवृत्तीय बेलन से संबंधित क्वेश्चन देखे। टोटल मैंने एग्जाम्पल करवाए इन समस्त दोनों अभ्यासों के, टोटल मैंने इनके क्वेश्चन करवाए। अब आप लोग इनको रफ कॉपी में समस्त घन और घनाभ के बेलन लंबवृत्तीय बेलन के क्वेश्चन को आप लोग निकालेंगे। नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे 16.3 शंकु के ऊपर आधारित, तो इन्हें निकालिए। धन्यवाद।